नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पूरे बिहार के 3800 जिला में किस जिला में कितने टीआरए 2 के जरिए जो चयनित जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। यह जो आंकड़ा है वो नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है उसका आंकड़ा है। योगदान कितने लोग इनमें से लिए उसका आंकड़ा नहीं है। आज 10 मार्च 2024 अंतिम तिथि है योगदान का। हो सकता है कि योगदान की तिथि और विस्तारित कर दिया जाए क्योंकि टीआरई 1 में भी आपने देखा किस प्रकार से योगदान जो है फरवरी तक लिए गए, फरवरी तक योगदान लिया गया। तो टीआरई 2 का भी हो सकता है कि 6 महीना तक योगदान लेते रहें लोग, हो सकता है ना, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनका चयन तो हो चुका है, वो ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, उनका नियुक्ति पत्र भी मिला, लेकिन वो योगदान नहीं कर रहे हैं। इंतजार कर रहे विभाग, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो लेकिन फाइनली जो है योगदान के बाद का आंकड़ा शिक्षा विभाग के द्वारा निकल करके नहीं आ रहा है कि टीआरई 1 के जरिए फाइनली कितनों ने योगदान लिया और कितने जो है कट छट करके, क्योंकि बहुत लोग त्याग पत्र दे दिए, बहुत लोग गायब हो गए, बहुत लोग जो है फर्जीवाड़े में पकड़े गए। तो अंतिम रूप से कितने टीआरई 1 के जरिए शुद्धतम आंकड़ा क्या है ये अभी तक शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। अब बीपीएससी टीआरई 2 का जांच तो चल रहे हैं, अभी थंब इम्प्रेशन मिलान और एम आधार से फोटो और नाम मिलान तो चल ही रहा है, अभी छट ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि कोई डुप्लीकेट अंगूठा बना लिया है, कोई पाउडर लगा के, तो कोई क्रीम लगा के, तो कोई रबड़ लगा के चला जा रहा है, कोई पैसा लेकर के जा रहा है मैनेज करने के लिए। इस प्रकार से आप घटनाएं तो देख ही रहे हैं। तो छटते-छटते कितने लोग अब बचेंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छट रहा है, बहुत लोग सीटेट फेल है, बहुत लोग डीएलएड बीएड फेल है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत लोगों का जो है सर्टिफिकेट में त्रुटि है, सर्टिफिकेट जो है गलत है। तो ऐसे भी टीआरई 1 टीआरई 2 के लगातार जो है डीओ स्तर पर जो जांच चल रहे हैं, प्रथम दृष्टया द्वितीय दृष्टया, तो उसमें छट ही रहे हैं। अभी फाइनलाइज तो होना बाकी है, दिव्यांगता पत्र प्रमाण पत्र जो है वो जांच होना बाकी है। अभी जो फर्जी जाति निवास प्रमाण पत्र पर जो आरक्षण कोटे में जो घुसे हैं दूसरे राज्य के, वे उनका जांच अभी बाकी है ना। अभी अंतिम रूप से जब यूजीसी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, यूजीसी लेवल, एनसीटी लेवल से जब जांच होगा, सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आपका मैट्रिक इंटर का जिस बोर्ड से होगा उस बोर्ड से जांच होगा, ग्रेजुएशन पीजी का जो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से जांच होगा, डायरेक्ट यूजीसी से, तो यूजीसी से आपका जांच होगा। उसके बाद आपका बीएड डीएलएड का डिग्री जो है एनसीटी से डायरेक्ट जांच होगा, यूजीसी से जांच होगा। तो इस प्रकार के जांच होंगे, तो उसमें भी हजारों की तादाद में पकड़े जाएंगे। आपने देखा कि नियोजन इकाई का क्या बदहाली रहा है ना। नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक हैं, सिर्फ आवेदन हुआ क्षमता परीक्षा हेतु, तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो पकड़े गए और सभी फर्जी हैं, सब पकड़ा के आ लो, सब पे एफआईआर दर्ज होगा, सब पे का जो है सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई होंगी। तो ये आप मान के चले जो भी फर्जी हैं। तो अब हम लोग आंकड़े पर बात कर लेते हैं। तो पूरे 3800 जिला के, और ये ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर एक बार फिर कह रहा हूं कि ये जो आंकड़ा है वह आंकड़ा योगदान लेने वाला का नहीं है, यह आंकड़ा उनका है जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, लेकिन इसमें 80% ही योगदान लेंगे, ये भी आप मान करके चलें। तो आप सोच लीजिएगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दोनों ऐड करके यदि टोटल शुद्धतम शिक्षकों का योगदान लेने की बात और विद्यालय में पढ़ाने की बात की जाए तो फिर आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। तो 3800 जिला में सबसे अधिक जो है वो पश्चिमी चंपारण में जो है नियुक्ति पत्र दिए गए हैं 4360। दूसरे नंबर पर मधुबनी को 3945, तीसरे नंबर पर सारण को 3616। तो ये आंकड़े हैं। उसके बाद अन्य जिलों की बात करें तो आपका अररिया में 1533, अरवल में 470, औरंगाबाद में 1920, बांका में 1621, बेगूसराय में 2042, भागलपुर में 1964, भोजपुर में 2050, बक्सर में 1168, दरभंगा में 3116, पूर्वी चंपारण में 3027, गया में 3219, गोपालगंज में 1795, जमुई में 1524, जहानाबाद में 651, कैमूर में 1276, कटिहार में 3025, खगड़िया में 1453, किशनगंज में 1299, लखीसराय में 785, मधेपुरा में 2115, मुंगेर में 954, मुजफ्फरपुर में 3196, नालंदा में 1927, नवादा में 1712, पटना में 2718, पूर्णिया में 2086, रोहतास में 1796, सहरसा में 1257, समस्तीपुर में 2617, सारण में 3616, शेखपुरा में 654, शिवहर में 500, सीतामढ़ी में 2166, सिवान में 2565, सुपौल में 1355 और वैशाली में 2071। इतने नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अब समझिए, ये जो आंकड़ा का खेल सरकार और विभाग खेल रही है, ये निहायत ही हम बिहार वासियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनने की लालसा रखे हुए हैं और जिन्हें लगता है कि वे शिक्षक बनने हेतु योग्य है, योग्यता धारण करते हैं, पात्रता धारण करते हैं, अर्हता धारण करते हैं, काफी बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, मेहनत कश है, लगनशील है, इन सभी को मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख बन रहे हैं सभी। टीआरई 1 में 1,70,000 का झांसा देकर के 1,20,000 को रिजल्ट दिया गया और उसमें 95,000 के आसपास
योगदान लिया शिक्षक शिक्षिकाओं ने। उसके बाद लगातार आपने देखा जो 95,000 योगदान लिया उसमें से त्यागपत्र, बिना त्यागपत्र, फर्जीवाड़ा सब आपने देखा किस प्रकार से। साथ ही सीटेट फेल, बीएड फेल, डीएलएड फेल, बीएड वालों को 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो त्रुटियां, बहुत सारे त्रुटियां। उसके बाद आपने देखा दूसरे राज्य के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 90 से कम अंक पर भी काउंसलिंग हो गया, उन्हें बाद में निकाला गया। तो इस तरह से जो देखें तो कितने अब बच गए होंगे शेष, आप सोच सकते हैं। टीआरई 1 से कितने शेष रह गए होंगे, उसके बाद भी अब तक छट रहे हैं। अब तक आपको प्रत्येक हफ्ता में पूरे 38 जिला से कहीं ना कहीं 8, 10, 12 का लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा कि इतने त्यागपत्र दे दिए या इतना चले गए या फिर इतनों को आपका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन डीओ स्तर पर हो रहे हैं उसके द्वारा छांट दिए गए या फिर जो आपका थंब इंप्रेशन वगैरह हो रहा है उसमें जो है इतने पकड़े गए। टीआरई 2 का वैसे ही हुआ। टीआरई 2 में भी काउंसलिंग बहुत लोग नहीं कराने गए, रिजल्ट के बाद बहुत लोग ट्रेनिंग से भाग गए, तो फिर नहीं आए क्योंकि ट्रेनिंग लंबा चलते रहा। योगदान पत्र बांटने में काफ़ी समय लगा दिया गया, पूरा जनवरी बिता दिया गया, है ना। तो उसमें लोग काफ़ी भाग गए, फिर योगदान पत्र नहीं लिया। योगदान पत्र इतने लोगों को जो आंकड़ा मैंने बताया लगभग 72,000 जो है वो टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट से और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोनों मिला करके 75,000 को नियुक्ति पत्र बांटे गए। और उसमें से अब योगदान नहीं ले रहे हैं तभी ना डेट, यदि 75 के 75,000 योगदान ले लिए होते फर्स्ट ही जो तिथि तय की गई थी योगदान की, तो फिर 10 मार्च तक बढ़ाने की क्या आवश्यकता होती। और हो सकता है कि अब तक यदि ये सारे नहीं लिए तो हो सकता है कि और डेट विस्तारित कर दिया जाए, क्योंकि टीआरई 1 का तो फरवरी तक योगदान होते रहा, तो हो सकता है कि टीआरई 2 का भी जो है 6 महीना तक योगदान ही होते रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की असफलता है, विफलता है कि ये जो है दिन देखने पड़ रहे हैं कि नौकरी मिला हुआ लोग नौकरी में नहीं जा रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, बिना त्यागपत्र दे भाग जा रहे हैं और शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं कर रहे, असमर्थ है, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है, इसलिए कि आंकड़ों का खेल खेलना है उसे, और हमें और आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको मूर्ख बनाना है, ये उसका काम रह गया है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से शुद्ध आंकड़ा यदि शिक्षा विभाग से निकल करके आए तो 1.5 लाख भी नहीं पहुंच पाएगा आंकड़ा कि विद्यालयों में वे पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षक, 1.5 लाख भी नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद टीआरई 3.0 87,000 पर दिया गया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि फाइनली इसका जब योगदान लेगा लोग तो आपका 50% लोग, 87,000 का 50% जो है वो 43,500 होता है, उतना से अधिक फाइनली योगदान नहीं लेगा, क्योंकि रिजल्ट 60,000 दिया जाएगा, उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट दे दिए जाएंगे 5-7,000 10,000 लोगों का। तो आप समझिए खुद क्या कुछ होने वाला है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए नहीं जाने हैं, सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट दिया नहीं है, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से मूर्ख, और हम लोग सब सह रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन आंख बंद किए हुए हैं, हम लोग गूंगे बने हुए हैं। कोई विरोध नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आसानी से हटा दिया, कोई विरोध नहीं, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछने गया, रिजल्ट जो है वो 60-70% का ही दिया जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है, जबकि कट ऑफ बहुत हाई चला जा रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। अब हमारा सवाल सरकार तक, विभाग तक पहुंचे, ये माध्यम कौन है? मीडिया खुद ही गौन है, वो इलेक्शन मोड में है या फिर अन्य मुद्दे को लेकर के जो है वो चल रहा है। कौन बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, कौन बेकारी भुखमरी का मुद्दा उठा रहा है, कौन किसान मजदूर का मुद्दा उठा रहा है, कौन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुद्दा उठा रहा है, कौन भर्ती को लेकर के मुद्दा उठा रहा है? कोई नहीं। शिक्षा विभाग का कोई भी पदाधिकारी कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि हाँ जो अभ्यर्थियों के मन में या शिक्षक शिक्षाओं छात्र छात्राओं के मन में जो प्रश्न है उसको लिया जाए और उसका जवाब दिया जाए? कभी नहीं। अतुल प्रसाद जी तो थे, वे ट्वीट के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमेशा रूबरू होते थे, और आप जो प्रश्न नहीं भी पूछते थे उसका भी वे जवाब देते कि शायद आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। लेकिन उनके जाने के बाद आज तक एक भी ट्वीट देखा क्या कि किसी ने बीपीएससी की तरफ से किया है? नहीं। तो सारे जो है वो गौन होते जा रहे हैं और हम भी गौन होते दिख रहे हैं, तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मेरे प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।